फिनलैंड पर हमले का मतलब अमेरिका को सीधी चुनौती, और यही वजह है कि रूस एक बड़े युद्ध की तैयारी में जुट गया है। रूस की प्लानिंग को देखते हुए अमेरिकी सेना भी अपनी ताकत बढ़ा रही है। रूस और अमेरिका की तैयारी ऐसी है कि भविष्य में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा जा सके। यूक्रेन में युद्ध जारी है और अब एक महायुद्ध की भी तैयारी है। दुनिया के दो ताकतवर देशों की प्लानिंग और एक्शन से अब यह यकीन होने लगा है कि यूक्रेन युद्ध का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। पिछले एक साथ जो आशंकाएं हैं वो सच साबित हो सकती हैं। अब सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका भी हथियारों का जखीरा जुटा रहा है। समंदर में तैनाती बढ़ती जा रही है। ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं जिससे अंदाजा हो रहा है कि रूस अमेरिका दोनों एक बहुत बड़ी युद्ध की तैयारी में हैं। महाशक्तिशाली देशों की लिस्ट में शामिल रूस 2023 में और ज्यादा ताकतवर होने वाला है। ऐसे ऐसे हथियार तैयार हैं जो रूस की न्यूक्लियर पावर को 2 गुना 3 गुना करने जा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश अब ऐसे बॉम्बर, सबमरीन और मिसाइलों से लैस होने जा रहा है जिससे दुनिया में कहीं परमाणु बम वाली तबाही मचाई जा सकती है। पिछले साल दिसंबर में रूस ने एम्परर अलेक्जेंडर III न्यूक्लियर सबमरीन क्रूजर को लॉन्च किया था। बोरोई क्लास की यह पनडुब्बी अब रशियन नेवी को मिलने वाली है। पनडुब्बी 16 बुलावा बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। इन मिसाइलों को एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। सबमरीन में 533 mm का 6 टॉर्पीडो ट्यूब लगाया गया है। परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी महीनों पानी में रह सकती है। 2023 के बाद भी रूस अगले 2 साल में समंदर में बेहद ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। रूस की मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक रूस पनडुब्बी की एक नई डिवीजन तैयार करेगा। रूस की सभी पनडुब्बियां परमाणु हमला करने में सक्षम होंगी। रूस की सबमरीन पोसाइडन सुपर टॉर्पीडो से लैस होगी। रूस की प्लानिंग के मुताबिक 2024 के अंत तक रशियन नेवी को नई सबमरीन की खेप मिलने लगेगी। रूस का मिशन 2025 तक बेहद ताकतवर सबमरीन्स को प्रशांत महासागर के बेड़े में शामिल करना है। जनवरी में रूस ने नई न्यूक्लियर सबमरीन जे सुवोरोव को भी नेवी में शामिल किया है। यह पनडुब्बी बोरोई ए प्रोजेक्ट की दूसरी पनडुब्बी है। इसमें कई मिसाइल, टॉर्पीडो, नेविगेशन सिस्टम और सोनार सिस्टम लगाए गए हैं। यह रूसी पनडुब्बी चौथी पीढ़ी की मानी जाती है और इसे समंदर की गहराई में लोकेट कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा रूस की सामरिक मिसाइल फोर्स को आईसीबीएम के साथ 22 लॉन्चर मिलेंगे, जिनमें यार्ड्स मिसाइल भी शामिल है। रूस की वायुसेना भी लगातार खुद को अपडेट कर रही है। ये रूस का Tu-160M बॉम्बर है। ये बॉम्बर परमाणु और दूसरे पारंपरिक हथियारों से हमला करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Tu-160M दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक सैन्य विमान है। Tu-160M स्ट्रैटेजिक बॉम्बर का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। 3 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर रशियन एरोस्पेस फोर्स को मिलने वाले हैं। Tu-160M के अलावा Tu-95MS का प्रोडक्शन भी पहले के मुकाबले दोगुनी स्पीड से हो रहा है। रूस
ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर को भी अपग्रेड कर लिया है। रूसी सेना ने अपने KA-52M का इस्तेमाल युद्ध की शुरुआत से किया है और अब ये हेलीकॉप्टर और ज्यादा घातक हो गया है। नया हेलीकॉप्टर कामो-52M कॉम्पोजिट हीटेड रोटर ब्लेड्स और एक बेहतर एयरबॉर्न डिफेंस सिस्टम से लैस है। यह हेलीकॉप्टर को मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से बचाता है। हथियारों के प्रोडक्शन की देखरेख रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु कर रहे हैं। सोमवार को रूसी रक्षा मंत्री हथियारों की फैक्ट्री में पहुंचे और प्रोडक्शन की रफ्तार की जानकारी ली। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बार फिर नाटो देशों को चेतावनी दी है। लावरोव ने कहा है कि रूस को नाटो को हद में रखने के लिए सख्त फैसले लेने होंगे। रूस की आक्रामकता को देखते हुए तैयारी अमेरिका में भी चल रही है। अमेरिकी सेना ने लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी को ज्वाइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल और हेल फायर मिसाइलों का ऑर्डर दिया है। यूएस आर्मी ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी को $4.5 बिलियन का ऑर्डर दिया है। कंपनी मिसाइलों के प्रोडक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है। अमेरिका की सेना को करीब 3 महीने बाद से ही मिसाइलों की सप्लाई मिलने लगेगी। लॉकहीड मार्टिन की ज्वाइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल को हेलीकॉप्टर या ड्रोन से भी फायर किया जा सकता है। अमेरिका की नेवी भी यूक्रेन युद्ध के बाद से लगातार एक्टिव है। अमेरिका ने अपनी नेवी को फिलहाल 3 अहम लोकेशन पर अलर्ट रखा है। रूस के अलावा नॉर्थ कोरिया और दक्षिण चीन सागर पर लगातार अमेरिकी नेवी की नजर है। अमेरिका की लिस्ट में अब ईरान भी है। अमेरिका की नेवी ने इजरायल के करीब आकर ईरान को चेतावनी दी थी। अमेरिका की वायुसेना ने भी खुद को युद्ध के लिए तैयार रखा है। अमेरिका की वायुसेना साउथ कोरिया के साथ कई बार युद्धाभ्यास कर चुकी है। अमेरिका और रूस में जिस तेजी से हथियारों का प्रोडक्शन जारी है, उससे अंदाजा हो रहा है कि दोनों देश खुद को एक बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।